हमारी स्कूल लाइफ ऐसी है ना, जैसे कि उसमें हिस्ट्री पढ़ाया होगा, साइंस पढ़ाया होगा, ज्योग्राफी पढ़ाया होगा, मैथ्स पढ़ाया होगा, बट लाइफ को जीने के लिए मेजर पिलर्स है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे स्टडीज़ को रख के ऐसे स्टडीज़ का बेस बना के लाइफ में आगे बढ़ने का और सो एक्सपेक्टेशन रखना ही बहुत गलत है दोस्तों। सो इंसान को सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी चीज़ें चाहिए। अगर वो थोड़ी चीज़ें परफेक्ट करोगे ना, सो लाइफ बहुत सी आगे चल जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत सुकून से ज़िंदगी जी पाओगे। उसमें पहला करियर के बारे में स्कूलिंग में हमें सिखाता है क्या दोस्तों? नहीं। करियर के बारे में कहाँ सिखाते हैं स्कूलिंग में? करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ। सो टू एराडिकेट दिस फाइनेंशियल ट्रैप्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इंडिया में करियर मतलब 90% लोग ये चाहते हैं कि ये जानते हैं कि ये समझते हैं कि जॉब मीन्स करियर। सो स्पेशली रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। जॉब इज़ ए ऑप्शन, बट जॉब एक करियर का ऑप्शन है, बट जॉब ही करियर नहीं है। ओके लाइफ में आज के इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप डूब रहा है, क्योंकि बिजनेस हो, स्टार्टअप्स हो, रिस्क का गेम है। सो इसमें 30 ईयर्स भी लग सकते हैं, 40 ईयर्स भी लग सकते हैं, बट एक बार सक्सेस मिल जाएगा तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लोगे आप। ओके नेक्स्ट, रिलेशनशिप। देखो जब हमें रिलेशनशिप का पार्ट ही नहीं पढ़ाया जाता है, तब हम रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कहाँ सीखते हैं हम? ओके जैसे कि पेरेंट्स के साथ हो, सिस्टर्स के साथ हो, सो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज के साथ हो, सो और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का रिलेशन हो, कैसे सीखते हैं हम? जब हमारा बेसमेंट ही ठीक से नहीं है, ठीक से नहीं, वो बेसमेंट में हमें सिखाया ही नहीं है इसमें कैसे। इसीलिए आजकल बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं, फैमिलीज में झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? यही प्रॉब्लम है दोस्तों। और मेंटल हेल्थ, इसकी बात तो बहुत सीरियस है, ये बहुत सीरियस इशू है। मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में बहुत सारे युवा मेंटल इश्यूज़ लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हुए पड़े हैं, क्योंकि सो आजकल के युवाओं में, हम लोगों में अपने थॉट्स को कंट्रोल करना ही नहीं आता, अपना इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं आता, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब ये हमें नहीं सिखाया गया, कैसे ज़िंदगी जी पाओगे बताओ? आपकी ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी, जिसकी भी ज़िंदगी हो, इन 3 चीज़ों पे ही निर्भर रहती है दोस्तों। चाहिए तो आप ऑब्जर्व कर लो। मेंटल हेल्थ, सेकंड इज फिनांस, दैट इज़ करियर, थर्ड वन इज़ रिलेशनशिप्स। अगर ठीक से 3 चीज़ कर लेंगे ना, लाइफ बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं तुम्हें थोड़े टिप्स देने आया हूँ। ये टिप्स बहुत पावरफुल है। अगर आप ज़िंदगी में ये टिप्स को अडेप्ट कर लोगे ना, सो दीज आर दी वेरी प्रैक्टिकल टिप्स। ये बुक रिलेटेड बुक में पढ़ा हुआ, लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, बट दीज आर दी लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल टिप्स। फर्स्ट वन इज़ नोट कर लो, कम बोलो, ऑब्जर्व करो ज़्यादातर। सो कम बोलो और ऑब्जर्व करते रहो, इससे आपकी बोलने के अंदाज में एक वेटेज बढ़ेगा। तुम ऑब्जर्व किए होंगे ना, जो लोग कम बोलते हैं, लोग उनको सीरियसली लेते हैं। सो जब आप कम बोलते हो ना, आपका सोशल एंजाइटी कम हो जाता है। आप ऑब्जर्व करने लगते हो चीज़ों को, और क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगते हो, और थिंग्स को प्रॉपरली समझ सकते हो। जब थिंग्स को प्रॉपरली समझोगे ना, आप ऑटोमेटिकली सो सब कुछ करोगे लाइफ में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन समझने की कैपेबिलिटीज आ चुके हैं। जब क्वेश्चन आपके माइंड में ठीक से समझ आ जाएगा, सोल्यूशन तो उसका रहेगा ही रहेगा। सो इंग्लिश में कोटेशन है ना दोस्तों, लेस नॉइस मोर इम्पैक्ट। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो जो घड़ा होता है ना, घड़ा उसमें कम पानी रहता है ना, वो ज़्यादातर हलता है। ऐसे ही है ना कुछ हिंदी में कोटेशन। ओके सो लेस नॉइस मोर इम्पैक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको कम बोलना चाहिए, और ज़्यादा इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली सोसाइटी पे, चीज़ों पे पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ लेट गो आर बी ड्रैग। छोड़ दो या खिंचवाते रहो। अगर आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं रही, आप गलत इंसान के साथ हो, पुरानी उम्मीदें रखे बैठे हो गलत इंसान के साथ, और वो गलत इंसान रेड फ्लैग आपको दिख रहा है, फिर भी तुम वो रिलेशनशिप में बने हुए हो, सो इससे क्या होगा? तुम्हारा ही नुकसान होता रहता है। नुकसान कितना होगा? वो ड्रैग होता ही रहता है, खिंचवाते रहते हो नुकसान को। ऐसे रिलेशनशिप को पहचानो और तुरंत इसको कट मार दो। सो जो इंसान, गलत इंसान, फर्स्ट ऑफ ऑल गलत इंसान आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके गोल्स को नहीं समझेगा, वो आपके साथ कैसे रहेगा बताओ? आपके साथ रह के क्या करेगा? आपकी ज़िंदगी तो हराम करता ही रहेगा ना, ड्रैग करता ही रहेगा ना। इसको बंद कर देना चाहिए। पुरानी उम्मीदें रखो मत, उम्मीदें रखो मत वो इंसान के साथ, और तुम्हें पता होता है वो रेड फ्लैग है करके, फिर भी तुम एक इमोशनल बॉन्डिंग से वो इंसान के साथ बंधे हुए रहते हो। इससे छोड़ देना चाहिए दोस्तों, छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, दो सन्यासी लोग, 2 ऋषि लोग जाते रहते हैं। सो एक वुमेन ये नदी में पड़ गई होती है, ओके डूबी हुई होती है। जब सडनली उसमें से एक सन्यासी वो वुमेन को, महिला को बचाता है, आगे चल जाता है। दूसरा वाला 1 आवर के बाद क्वेश्चन करता है, हम तो सन्यासी हैं, हम कैसे छू सकते हैं महिला को करके। तब वो जो बचाया था ना सन्यासी महिला को, वो बोलता है दूसरे सन्यासी के साथ, अरे यार ये इंसिडेंट होकर 1 आवर बीत चुका है, तो अभी भी इधर ही लगा हुआ बैठा है क्या? अभी भी दिमाग तेरा उधर ही है क्या? इसका मतलब है पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, लाइफ को, नेगेटिव पीपल्स को निकाल दो। सो उनसे कुछ भी उम्मीदें मत रखो, तब ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर काम करोगे और कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर लोगे। कुछ ना कुछ नहीं दोस्तों, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, क्योंकि तुम मेरा सब्सक्राइबर हो, तुम्हें सही दिशा दिखाना ही मेरी उम्मीद है, और मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है। ओके सो टॉक टू देम, नॉट अबाउट देम। ओके सो जैसे कि अब तुम रिलेशनशिप में हो, ओके सो वो रिलेशनशिप तुम्हारा गुड हो, बैड हो, हर किसी के प्रॉब्लम यही होता है ना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, या आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आते हैं। जब भी ह्यूमंस जमते हैं ना, वहाँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो, आपका रिलेशनशिप हो। सिंपल इतना ही क्लियर रहो ज़िंदगी में, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आइडेंटिफाई करो। सो
प्रॉब्लम जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ से क्रिएट हो रही है, उधर ही जाके बात करो, वो इंसान से डायरेक्ट बात करो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो इसमें दूसरों की हेल्प भी लेना चाहिए, बट 80% 80-20 रूल्स अप्लाई करो। 80% सेम पर्सन से जाके बात करो। अगर वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा को-वर्कर हो, कोलीग हो, उसके साथ बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अगर आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, खुद उससे जाके बात करना सीखो पहले। ओके, नेक्स्ट 20% काउंसलिंग ले सकते हो, दूसरों फ्रेंड्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, बट 80% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो इसमें देखो, एक आदमी रहता है, एक आदमी रहता है, उसका घर झोपड़ी रहती है, वो झोपड़ी बारिश पड़ने से चीती रहती है। जब वो कोसता रहता है खुद को, बैठ को, जैसे कि अरे यार मैं गरीब हूँ, मेरा झोपड़ी जी रही है हमेशा करके। जब उसका नेबर था ना, वो नेबर बोलता है कि अरे यार तू अपने आप को कोसने से भला है कि इसको ठीक कर ले, वही है ना, ठीक कर लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही तुम जाके आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाके दूसरों के साथ डिस्कस करने के बजाय खुद सॉल्व कर लो यार, ठीक हो जाएगा आराम से 100% ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 4th लेसन और 4th टिप, एक इंसान को आप जानना चाहते हो ना, सो सिंपल ये 2 सिचुएशंस में जान सकते हो। जबकि स्ट्रेस में रहता है वो, फर्स्ट सिचुएशन जैसे कि गुस्से में रहता है, तब वो उसको बात करके देखो। अगर वो जितना भी गुस्से में रहे, आपको प्यारिटी दे रहा है, आपके साथ हंस के बात कर रहा है, गुस्सा कंट्रोल करके, स्ट्रेस कंट्रोल करके बात कर रहा है, तो इज़ द राइट गाय, इज़ द राइट गर्ल, व्हाटएवर। सो नेक्स्ट, कोई भी आके आपको कुछ पूछेगा, ओके, इफ़ कुछ भी पूछ लिया समझो, अगर वो आपको पॉसिबल हो करने के लिए, देने के लिए, बट स्टिल टेल देम नो करके बोल दो। सो बात देखो उसका बर्ताव कैसा रहेगा। ये 2 टेस्ट लेके देखो, इंसान की असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। ओके, दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी लेसन्स दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर दी बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। ओके, बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, आपको वो नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो मिलता है जो आप एक्सेप्ट करते हो। जैसे कि आप रिलेशनशिप में हो, राइट, आप रिलेशनशिप में होंगे तो आपको पता होता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, मेरे पीछे कुछ और चक्कर चला रहा है। आप उसके साथ इमोशनली बंधे रहते हो, इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, और खोने का डर रहता है आपको, इसलिए आप वो मैटर के बारे में नहीं बात करते, आप देख के भी अनदेखा कर देते हो। ठीक है, करेक्ट ही बोल रहा हूँ ना। सो ये 1 दिन 2 दिन हाफ दिन भी नहीं चलेगा दोस्तों। रिलेशनशिप में लॉयल्टी नाम की कुछ चीज़ होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉयल नहीं है बंदा या बंदी, तो उधर से बाहर निकलना ही बेहतर है। सो एक्सेप्ट मत करो। सो आप जो डिज़र्व करते हो वही डिज़र्व करते हो, एक्सेप्ट मत करो लाइफ में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज रहना चाहिए, बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी लाइफ। ओके, बाउंड्री से आपको सेफ रहने में मदद करती है। नेक्स्ट इज़ सिंपल। आप देखा होगा ना, आप जिम जाए होंगे, आप कुछ लाइफ में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, और कुछ बेटरमेंट करने की कोशिश डे बाई डे कर रहे होंगे। इससे आपके फ्रेंड्स हो, आपके जो भी आपके रिलेशन्स हो, आपके वही बोल रहा हूँ ना, नेबर्स हो, उनको बहुत मिर्ची लगती है, दिक्कत होती है, क्योंकि आप उनके सेफ जोन से निकल के कुछ बड़ा कर रहे हो। कल के दिन उनको आपके पास झुकना पड़ेगा, आप उनके कंट्रोल में अब नहीं आने वाले हो इतने दिन जो थे आप। सो यही है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस, देन यू आर इन द राइट वे, यू शुड फॉलो दिस। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, ओह शिट यार, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आया, इसका मतलब यही है, मैं श्योर हूँ कि तुम वो पर्सन नहीं हो जो मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, सो आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप, डायरेक्टली बोल देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आपको श्योर होना चाहिए, यू हैव ए सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट। आपकी खुद की एक डिग्निटी है, उसकी इज्जत करो और आगे बढ़ो लाइफ में। सो मैं पहले ही बताया था तुम्हें, रिलेशनशिप में भीख नहीं मांगनी है दोस्तों, रिलेशनशिप को कमाई जाती है। करियर को भी जॉब, इंडिया में बोला था मैं, 90% लोगों के दिमाग में करियर मतलब जॉब होता है, सो प्रोफेशन होता है। सो नो, जॉब तो एक ऑप्शन है बस, और कुछ नहीं। सो आप करियर बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करो, फ्रीलांसिंग करो, प्रोफेशनली कोर्सेज करके कुछ अचीव करो लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हो, बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हो। ओके, सो सिंपल ये चीज़ों लाइफ में फॉलो कर लेंगे तो आप आगे जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में और भी हम डीप से बात करेंगे, उसके लिए स्टे ट्यून रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और नेक्स्ट सेशन में जब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर।